गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी हम कक्षा 9 में आपकी क्लास में उपभोक्तावाद की संस्कृति इसी शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं श्याम चरण दुबे। श्याम चरण दुबे। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में वो कहना क्या चाह रहे हैं, आज इसी चीज पर हम लोग जिक्र करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। उपभोक्तावाद है क्या, इसके बारे में भी जानेंगे। यानी इसमें यही कह रहे हैं, उनका विचार में आया है कि समाज का जो हमारे समाज का असली रूप था, वो असली रूप अब नहीं रह गया है। हमारे समाज में उपभोक्तावाद का प्रवेश हो गया है। उपभोग करने वाली चीजों का समावेश हो गया है और हम लोग उनके पीछे भाग रहे, अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए उसका शीर्षक दिया उपभोक्तावाद की संस्कृति। यानी इस आने वाले जो आ रहा है समय चल रहा है, इसकी संस्कृति क्या है, पहले हमारी संस्कृति क्या थी। लेकिन क्या कहते हैं कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज असली स्वरूप से वो व्यक्त किया गया है कि हमारा समाज बाजार की गिरफ्त में आ गया है। आज हमारे देश में अनेक दिशाओं में प्रगति की है। हमारा देश अनेक अनेक दिशाओं में प्रगति की है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत जरूरी है। यानी जो चीज का उत्पादन हो रहा है उसकी खपत होगी तो और उत्पादन होगा, नहीं खपत होगी तो बनेगा कैसे। इसलिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा धुंधार अपने उपभोक्ता बढ़ा रहे हैं। यानी जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, विज्ञापन दे देकर लोगों के बीच में अपना विचार प्रस्तुत करके लोगों को लुभा रहे हैं। लोग लोभ में पड़कर उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको उपयोग में ला रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। वो अपना यहाँ पर खपत करके आपको अपने अनुसार उठाल रहे। परिणाम यह है कि चमक दमक के आकर्षक में हम बड़े उपभोक्ता बन गए हैं। बाजार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीजों को हम भोगना चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद है। अरे हमारे समाज में जो कुछ भी दिख रहा है उसका हम उपभोग करना चाह रहे हैं, वही उपभोक्तावाद है। यानी समाज में जो चीज भी हमारे सामने दिख रही है, दर्शन हो रहे हैं, उस चीजों को उपयोग में लाना ही उपभोग है और उसी को उपभोक्तावाद कहा गया है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ आएगी। लेखक ने क्या कहा है कि यदि हम इसके पीछे भागेंगे तो अंत में हमारे हाथ में अशांति लगेगी, क्योंकि ये चीज हमें शांत से रहने नहीं देंगे। कहा भी जाता है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है। अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है। यानी आप सुख सुविधा के चीज का उपभोग कर लेंगे और उसकी जब कमी होगी तो आपको कमी सताएगी, मन बेचैन सा करेगा और आप अशांति का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत लोग उसके उपभोग कर रहे हैं, उसके आदी हो चुके हैं। हमारी संस्कृति क्या थी, क्या हो गई, ये देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। जो आज का परिवेश से हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित कर लिया है, हम उसके निवाले के भांति हो गए। वो आज का परिवेश समय निगल चुका है। हम पहले वाली संस्कृति को सम्मान नहीं कर रहे हैं, वैसे नहीं रहना चाहते। जो नए चीज देखते हैं वैसा करना चाहते हैं। इसलिए मेरी संस्कृति पीछे छूटती चली जा रही है। सुख दुख, इस पाठ में इसकी भी चर्चा की गई है कि सुख क्या है। आवश्यकता की पूर्ति होना सुख है, आवश्यकता की पूर्ति न होना दुख है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो पा जाते हैं, सुख है। जो चीज पा चाहते हैं नहीं पा पाते हैं, नहीं मिलता है, दुख। लेकिन इसमें वही कहा गया है, जो उपभोग वाले चीज को आप उपभोग कर रहे हैं तो सुख है, उपभोग वाले चीज का उपभोग नहीं कर रहे हैं तो दुख। अब देखिए आगे हम आपको ये पढ़कर सुनाते हैं
कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली का वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। यानी जो चीज उपभोग वाले है उसका दर्शन कर रहे हैं, वही उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपकी भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। उपभोग करने वाली चीज का भोग करना ही सुख है। इसमें कहा गया है कि उपभोग करने वाले चीज का भोग करना ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए, पर आप यह भूल जाते हैं कि अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। हम लोगों के सामने उपभोग करने वाली चीज तो सामने आ ही रही है, पर उसके उपभोग करने से हमारे विचार, हमारे संस्कृति पर भी असर पड़ रहे हैं और बदल रहे हैं। हमारा विचार बदल रहा है, आप बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीजों को आदी हो रहे हैं, उस चीजों को अच्छा मानते हैं। क्योंकि जो भी नई चीजें आती है उसको करते हैं तो हम अलग देखते हैं। चाहे पहनाव हो, बोलचाल की भाषा हो, या कोई काम हो, लगे कि नहीं ये अच्छी है। इसलिए हमारी संस्कृति में भी बदलाव हो रही है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपके लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को लीजिए। टूथपेस्ट लीजिए। पहले के लोग दांतों से मुंह धो लिया करते थे, और आज एक से एक प्रचार विज्ञापन आ रहे हैं, और हम लोग उस चीज को देखकर उसके पीछे भाग रहे हैं। यानी ब्रांडेड एक से एक ऐसे अच्छे टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, दांतों को हम भूलते जा रहे हैं। एक ब्रश लेते हैं, 2-4 साल 2 साल तक उससे धोते रहते हैं। जबकि पहले संस्कृति में था कि एक दातुन लिए पेड़ का धोए और फेंक दिए उसको, फिर दूसरा दिन दूसरा दातुन लेते थे। ठीक है। यानी जो भी है, फॉर्मूला लगाकर, कोई ऐसा ऐड लगाकर, विज्ञापन लगाकर हमें लुभा रहे हैं। हम उसके पीछे भाग रहे हैं। चाहे कोई सेंट हो, साबुन हो, श्रृंगार की चीजें हो, तरह तरह की चीजें दिखाकर और हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं उनका विचार। हम लोग खरीदते हैं और उसी चीज को उपभोग में लाते हैं। इससे हमारा व्यवहार भी बदल रहे हैं, हमारी संस्कृति भी बदल रही है। ठीक है। और हम आराम के पीछे भी भाग रहे हैं। पहले हम पेड़ की छाया में बैठकर ठंड का आवास करते थे। आज हम पंखा, कूलर, एसी तक चलाकर भी सुख में नहीं है। शरीर में रोग भरा पड़ा है, शरीर कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उपभोग कर रहे हैं, वैसे चीजों का उपभोग कर रहे हैं जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये जानते हुए भी हम उसको उपभोग में ला रहे हैं। जैसे मादक पदार्थ है, जो मादक पदार्थ हैं, नशीले चीज, उस पर लिखता है ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। हम पढ़ते भी हैं और उसको खाते भी। बेचने वाला बच गया, खाने वाला चल गया। क्योंकि आप उस पर लिखा हुआ है कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप उसको उपभोग में ला रहे हैं। ये कैसी परंपरा है? ये कैसी आपकी संस्कृति है? पहले लोग दूध, दही, मक्खन खाते थे, आज मादक पदार्थ खा रहे हैं, आज फास्ट फूड खा रहे हैं। वो भी एक प्रकार का पॉइजन। यही उपभोक्तावाद की संस्कृति में है कि हम जितने नए नए चीज आ रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा देकर किसी से बुलवा दिए, वो लेकर आराम से घर में बैठे हैं। हम उसके पीछे पागल हुए हैं और उपभोग में ला रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम उससे नुकसान हो रहा है हमारा। उससे हम हमारा सेहत भी कमजोर हो रहा है, हमारे संस्कृति पर भी असर पड़ रहा है, हमारे हाव भाव पर भी असर पड़ रहा है, बोलचाल पर भी असर पड़ रहा है। संस्कृति बदल रही है, लेकिन फिर भी हम उसके आदी हो चुके हैं। हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ने में हम अपनी बुराई समझते हैं, सम्मानहीन समझते हैं कि हमारी सम्मान चला जाएगा, हमारा इज्जत चली जाएगी। यानी यही उपभोक्तावाद है। पहराव को लेकर, पहले हम सिंपल सा वस्त्र पहना करते थे,
खादी का मोटा वस्त्र जो होता था उसमें कोई टैग नहीं लगा है, खादी का है, पहन लिए, सिलवा लिए, हाथ से सिया हुआ है या किसी मशीन से सिया हुआ है, पहन लिए, कैसा फिटिंग है क्या है, कोई ब्रांडेड का टैग नहीं लगा हुआ है। लेकिन नहीं, आज तो हमें ब्रांडेड चाहिए, ब्रांड की ओर दौड़ते हैं, महंगी महंगी चीजें पहनना है हमको। बेकार है कि छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और प्रधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के प्रधान बाजार में आ गए हैं, ये ट्रेंडी और महंगे भी हैं। जितने कपड़े फटे हो, लटके झटके हो, वो कपड़े बाजार में महंगे मिलते हैं, हम उसी की ओर भागते हैं, उसी को हम अच्छा मानते हैं। आज मोटा वस्त्र खरीद दिया जाए, चीला लूज आपके लिए खरीद दिया जाए, आप उसको पहनना पसंद नहीं करेंगे, हम पहनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसमें अच्छा नहीं लगेंगे, स्मार्टनेस नहीं दिखेगा। तो वही है, हमारी संस्कृति से बदलते जा रहे हैं। जितना कपड़ा कटा कुटा हो, फटा हो, जितना ही छोटा हो, कटिंग बनाया गया है, वो बाजार में सबसे महंगा मिल रहा है, वही कपड़ा की ओर दौड़ते हैं और मांगते हैं। उसके लिए फायदा हो गया, थोड़ा कपड़ा को काट कूट इधर उधर करके डिजाइन बनाकर आपको दे दिया। जहां 2 मीटर कपड़ा देना चाहिए था, वहां 1 मीटर में कपड़ा बनाकर आपको छोटा शर्ट उट जो भी बनाकर दे दिया। आप उसको भोग मिला रहे हैं, पैसा भी उसको काफी मिल जा रहा है। यही उपभोक्तावाद। अब देखिए, हमारे समाज में ये भी देखते हैं कि जो छोटा विद्यालय है, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जिसमें डॉक्टर अच्छे बैठे हैं पर उनकी हॉस्पिटल फुटपाथ पर बनी है, झोपड़ी में बैठे हैं, वहां कोई नहीं जाएगा। क्योंकि जहां आलिशान बिल्डिंग दिखेगा, अच्छा खासा पेंट किया हुआ, शीशा लगाया हुआ, लोग वहां धड़ल्ले से जाएंगे कि हम अच्छे हॉस्पिटल में गए थे, अच्छे डॉक्टर को नहीं ढूंढेंगे, अच्छे हॉस्पिटल। जिस विद्यालय में स्विमिंग पूल हो, अच्छे खासे खेल का मैदान हो, बहुत सारा सुख सुविधा का चीज हो, वहां हम दौड़ के धड़ल्ले से जाएंगे। क्योंकि जहाँ फुटपाथ पर ही पढ़ाई हो रहा है या पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रहा है, अच्छे शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, संस्कारी हैं, उनके पास कोई नहीं पढ़ने के लिए जाएगा। यानी शिक्षा को भी हम लोग एक स्टैंडर्ड से नाप रहे हैं। अच्छे स्टैंडर्ड शिक्षक हो, स्मार्ट दिखे, अच्छे खासे कपड़े पहन कर आए, अच्छे बिल्डिंग में पढ़ाएं, वही अच्छे हैं। कितना भी विद्वान हो, अगर जमीन पर बैठ कर पढ़ा रहे हो, घोड़ा पर बैठ कर पढ़ा रहे हैं, उनके पास कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि हम उपभोक्तावाद में जी रहे हैं। आज की संस्कृति में कह रहा है कि अच्छे टेबल पर बच्चा बैठे, गदीदार टेबल पर बैठे, अच्छा टेबल कुर्सी हो और पंखा चलता रहे, एसी चलता रहे, वहां अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। पेड़ के नीचे कौन सा ज्ञान मिलेगा? हम ऐसे चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हर जगह सुख सुविधा की ओर भाग रहे हैं। यही हमारी संस्कृति में बदलाव आया है। हम जो कुछ देखते हैं, जैसे आज देखे कि उसके घर में ये व्यवस्था है, वो ऐसे पढ़ाई कर रहा है, हम उससे आगे निकल जाए, ये सोचकर हम उससे बेटर व्यवस्था करने के चक्कर में, इसीलिए मन में अशांति है और सुख नहीं मिल पा रहा है। कहाँ कोई ज्ञानी हो पा रहा है, लाख कमा रहे हैं लेकिन हम उतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पैसा किसी को दिखावा में हम खत्म करते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति वो नहीं रही। पहले के लोग अपने हर कुछ को, धन दौलत को, सब इज्जत प्रतिष्ठा को बचा कर रखते थे, किसी के दिखावे के लिए नहीं थे कि कोई हमको कहे कि धनवान है, छुपा कर रखते थे अपना धन दौलत। और जो है अपना काम करते रहेंगे, लोग जान जाएंगे कि नहीं, इनके पास पैसा है, धन संपत्ति है, सम्मान है, बहुत अच्छे सज्जन हैं। लेकिन आज तो हम दिखावे की ओर भाग रहे हैं, फिर भी मेरा सम्मान नहीं है। खाने वाला खाएगा, उधर जाकर बुराई करेगा, खूब उड़ा दीजिए, खूब लौटा दीजिए, फिर कल बुराई करेगा। आप तो लुटा दिए, खिला दिए, बुराई भी किया, और आप साल 2 साल तक उस लुटाने वाले पैसे का रिकवरी करते रहिए, कर्ज भरते रहिए, करते देते रहिए। इसीलिए इस पाठ का निष्कर्ष यही है कि हमें अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए। हर दिखने वाला चीज सुंदर रहे नहीं होता,
जो दिख रहा है वो सुंदर नहीं है ना, कि दिख रहा है सुंदर चीज सुंदर है, उसको भोग करेंगे तो हम भी सुंदर हो जाएंगे। ये क्रीम का प्रचार कर दिया कि क्रीम लगाइए चेहरा चमकाइए, क्रीम लगा दिए चेहरा चमकने लगेगा। तो व्यक्ति 1 मिनट के लिए आकर आपके सामने टीवी पर पैसा लेकर तो आपका चला गया, और आप उसके चक्कर में पड़कर कितने रुपए लुटाते जा रहे हैं। ये आपकी चालाकी नहीं है। चालाकी ये है कि उसके बारे में अच्छी तरह जाने, उससे हमारी फायदा कितना है, घाटा कितना है, तो मेरे योग्य है कि नहीं। जो हम यूज कर रहे हैं क्या ये खराब चीज है? चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे कपड़ा हो, जूता हो, मोजा हो, क्रीम हो, पाउडर हो, जिस विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्या विद्यालय खराब है? ज्ञान तो ज्ञान प्राप्त करने वाला कहीं भी प्राप्त कर सकता है। नहीं पढ़ने वाला कितना भी सुख सुविधा में भेज दीजिए, कितना भी बड़ा विद्यालय में भेज दीजिए, तो नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ने वाला बच्चा अगर आधी पेट खाकर भी 2 घंटा में भी बैठकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेगा। नहीं पढ़ने वाला 4 घंटे भी बांध कर रखिए, पूरा कूलर टीवी लगा दीजिए, वहां पर पंखा एसी सब लगा दीजिए, हर कुछ दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हमें अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमें विज्ञापन को देकर, ऐड को देकर उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। हमारी जो संस्कृति पहले से चली आ रही है वो बहुत अच्छी है। जो उनको अमल किया, जो उनके बनाए रास्ते पर चला, उन्होंने कभी दुख नहीं किया, वो हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छी जिंदगी जिए, उनके बच्चे भी अच्छे हुए, घर परिवार में भी संस्कारी दिखते हैं। लेकिन आज हम देखकर अपने पेरेंट्स को, या हम आप जो भी हैं, सब बदलते जा रहे हैं कि ना कौन अच्छे से अच्छी चीज खा लें, अच्छी चीजें पढ़। पहले नमक रोटी खाकर मजबूत हुआ करते थे, आज चाउमीन बर्गर पिज्जा डोसा खाकर भी आज सब रोग भरा पड़ा है। मार्केट में वो दिखाने के लिए है, स्वाद के लिए है, पल भर के लिए स्वाद मिलता है, लेकिन जीवन के लिए नुकसानदेह है, वो जहर हमने खा लिया। इसलिए हमें अपने कल्चर को अपनाना चाहिए। चलिए हम कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो आप हमारे क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है?